तो स्थानीय मान होता क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्थानीय यानी कि उसका कोई अपना क्षेत्र है, अपना स्थान है, उसका मान है, उसकी वैल्यू है, उसका वो किस जगह पे स्थित है। जैसे अपने एरिया में देखें तो हम रायगढ़ में स्थित हैं कि घरगोड़ा में स्थित है कि ये बिलासपुर में स्थित है कि रायपुर में स्थित है कि दिल्ली में स्थित है कि मुंबई में। तो ये हमारा जगह के रूप में स्थानीय क्षेत्र हो। वैसे ही है ये स्थानीय मान। तो स्थानीय मान को गणित में पढ़ना है स्थानीय मान को, तो नंबर में क्या स्थानीय मान होता है, नंबर में स्थानीय मान क्या होता है, इसे आज हम देखेंगे। आप जानते होंगे, हमारे सारे बच्चे जानते हैं कि हमारे जो नंबर होते हैं क्या होते हैं, जो हमारा प्राकृतिक नंबर होता है। प्राकृतिक मतलब दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो होते हैं पूर्ण संख्या और एक होती है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण और प्राकृतिक संख्या जो काउंटिंग होती है, अगर जीरो से आप करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या होती है, इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। जो काउंटिंग जो गिनती जीरो से शुरू होती है और आगे बढ़ती जाती है, तो ये क्या होती है, ये पूर्ण संख्या है। और इससे इतर जीरो से जो संख्या शुरू होती है, एक से शुरू होती है, वो होती है प्राकृत संख्या। वो क्या होती है, प्राकृत संख्या। अब देखिए हमारा जो मूल जो नंबर है वो एक से इतने ही हमारे अंक होते हैं। हमारे अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इतने ही नंबर से हमारी पूरी संख्या बनती है। हमारी पूरी संख्याएं जो इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जितनी भी संख्याएं आप बनाएं, वो इन्हीं नंबर से मिलके बनी होती हैं। इनसे अलग आप कहीं नहीं जा सकते। इन्हीं नंबर को जोड़ के आपको नंबर बनाने हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि स्थानीय मान तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्थानीय मान पढ़ने का नंबर तरीका है कि कोई भी संख्या, जैसे हम यहाँ लिखे 125, हमने क्या लिख दिया 125, तो यहाँ पे सबका स्थानीय मान अलग है। मतलब यहाँ 5 का स्थानीय मान अलग है, यहाँ 2 का स्थानीय मान अलग है और यहाँ की 1 का स्थानीय मान अलग है। वो कैसे, स्थानीय मान सब नंबर तो एक जैसे लिखे हैं, हाँ, सब अपने अपनी जगह में है। तो फिर स्थानीय मान क्या हुआ, मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी नंबर को शुरू करते हैं, नंबर शुरू किए, तो जैसे क्या करते हैं हम लोग, पढ़ना कहाँ से शुरू करते हैं, तो हम नंबर को कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ। मतलब जिस तरफ हम मुंह रहता है उस तरफ दिखते समय, तो हमारा जो हमारे हाथ की तरफ ये हो गया, तो ये हमारा सबसे दाहिना भाग, दाहिना जो अंक है, तो दाहिना से हम बाएं तरफ जाते हैं, दाहिने से हम बाएं तरफ जाते हैं। अंकों में जब हम किसी भी चीज को लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए दहाई, दहाई हम लिख रहे हैं, तो मैं कहा जा रही हूँ, इधर से इधर जा रही हूँ। जब हम कॉपी में लिखते हैं, हिंदी लिपि लिखते हैं, देवनागरी लिपि लिखते हैं, तो हम क्या जाते हैं, बाएं से दाएं। लेकिन जो अंकों की जो संख्याओं में जो स्थानीय मान का निर्धारण होता है, वह क्या होता है, दाएं से बाएं तरफ होता है, दाएं से बाएं तरफ। और जो सबसे दाया अंक होता है, सबसे दाहिना, वह होता है इकाई का अंक। वो क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दहाई का अंक। क्या होता है, दहाई का अंक। और सैकड़े का अंक। ये क्या है, सैकड़े। जब क्लास 1 में बच्चे होते हैं, 1 से जब 2 में जाते हैं, तो क्लास 1 में बच्चे 1 से 100 तक की गिनती सीखते हैं और उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा तीन जगहों, 3 स्थानीय मानों के बारे में उन्हें परिचय होता है। अब देखिए यहाँ स्थानीय मान क्या है, तो जो शुरू दाहिने अंक का जो पहला है, दाहिने से हम जब शुरू करते हैं, तो जो पहला नंबर है वो है इकाई का अंक। क्या है, इकाई का अंक। इसका मतलब होता है कि उस जगह जो है वह सिर्फ इकाई अंक है। मतलब वो उसकी वैल्यू, अगर यहाँ 5 है तो उसकी वैल्यू सिर्फ 5 है, 5 है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, उसका जो मान है, मान मतलब बच्चे छोटी छोटी बात में समझ नहीं जाते।
मान क्या होता है, कहीं कहीं ज्ञात लिखा रहता है तो बच्चे सोचते हैं ज्ञात क्या होता है, प्रतिदिन क्या होता है। तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो धीरे धीरे सीखने के क्रम में होते हैं। बच्चे सीखते कैसे हैं, वो जो भी सीखते हैं अपने शब्दों को पीछे से जोड़ते हैं, अपने शब्दों को अपनी मेमोरी में याद किए हुए प्रयोग किए हुए शब्दों से जोड़ते हैं। अब उनको ये नहीं कि कहीं पे यूज किए रहते हैं वे शब्द, तो मान का मतलब भी वो कंफ्यूज होता है। मान का मतलब होता है कि पता करना है स्थानीय मान, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है। अब देखिए ये 5 क्या है, इकाई है। मान लो अगर इसे हम ड्रॉ करें तो 5 का मतलब सिर्फ 5 है, यानी कि मान लो यहाँ पे 5 हो गए, ठीक है, ये सिर्फ 5 हो गए। अब यहाँ पे है दहाई अंक, दहाई में है 2, दहाई में क्या है, दहाई के नीचे लिखा हुआ है 2। अब दहाई के नीचे 2 यानी कि 2 दहाई है, 2 दहाई है, इसका प्लेस जो वैल्यू है यानी कि स्थानीय मान 2 दहाई है। 2 दहाई यानी कि 1 दहाई के बराबर हमने बताया था 10, जैसे 9 के बाद हमारा क्या हो जाता है 10। तो जब हम बंडल बनाए थे, हम जब 10 होते ही क्या कह रहे थे, एक बंडल बना दिए थे। तो यहीं से दहाई अंक शुरू हुआ था, यहीं से दहाई अंक, दहाई यानी 10, दहाई यानी क्या होता है 10, यानी कि जैसे ही 10 हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमको 20 लिखना है, यहाँ 2 दहाई है यानी कि 2 10 है, तो 2 10 यानी कि 20 हो गए। तो हम अगर इसका इसका तो हम ये लिख दिए 5, और इसका करना है तो हम कितने अंक, कितने लाइन हमें खींचने पड़ेंगे 20। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 20, 2 दहाई यानी कि क्या हो जाएगा 20। और यहाँ पे 1 है, तो 1 क्या है, ये है सैकड़ा, सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100, सैकड़ा यानी 100। मतलब ये जो इकाई है जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा उसका जो मान है, उसकी जो वैल्यू है वो 10 गुना बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 5 है तो सिर्फ 5 है, जैसे ही ये 1 कदम आगे बढ़ गया तो इसका यहाँ इकाई, इसका अगर ऐसे वैल्यू है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे दहाई में क्या हो जाएगा, इसका 10 गुना, 1 का 10 गुना 10 हो जाता है, और इसकी जो वैल्यू हो जाती है 100 हो जाती है, 10 दहम 100। अब यहाँ पे 1 है 10 है, यानी कि इसका जो वैल्यू, इसका जो मान हुआ स्थानीय मान, वो क्या हो गया 10 हो गया। इसका स्थानीय मान क्या हो गया 100, सॉरी, इसका स्थानीय मान, इस 1 का स्थानीय मान क्या हो गया 100। तो यही इसका स्थानीय मान होता है। हर आदमी का अपना अपना, जैसे अपना अपने जॉब देखें तो हर किसी का अपना अपना जॉब होता है, तो उस जॉब के अनुसार उसकी पोजीशन निश्चित होती है। वैसे ही यहाँ पे इस 5 का स्थानीय मान है 5, यानी कि सिर्फ 5 वहां पे कोई चीज, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 इकाई आपके पास पैसे हैं, तो पैसे या रुपये हैं, तो आपके पास 5 रुपया है। आपकी दीदी के पास 2 दहाई रुपये हैं, तो 20 रुपये हैं। और आपके मम्मी के पास है 1 सैकड़े रुपये, तो उसका मतलब है कि आपकी मम्मी के पास कितने हैं 100 रुपये हैं। इसी को बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब समझ गए, हर नंबर का अपना अपना एक प्लेस होता है, और उस प्लेस के अकॉर्डिंग, उस जगह के